Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Here is your physics teacher Rida Gulfam. Student, you know nowadays we are discuss our second chapter. Student, today our topic is product of vectors. डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था तो उनमें हमने डिफरेंस देखा था। तो हमारे पास एक डिफरेंस ये भी हमने देखा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सेम तरीके से नहीं किया जा सकता। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ को बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वही अप्लाई करके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, जबकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मल हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अप्लाई के ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती, हमारे पास साथ में यहाँ पर डायरेक्शन भी मौजूद होती है जी। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके सीखे थे कि हमारे पास वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। आज हम जो सीखेंगे अपने टॉपिक में वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वेक्टर्स को हमारे पास मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, हम आज वो सीखेंगे जी। स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के आप देखें चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड मौजूद हैं, स्केलर, नेक्स्ट आपके पास क्या है वेक्टर, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है जी। आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट। हम इसको देख लेते हैं कि इसको ये तीन नाम क्यों दिए गए, इसकी मजीद हम डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को देख लें तो आपको फर्स्ट नाम भी इसका क्लियर हो जाएगा जी। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट जी। हमारे पास डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर हम दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें और एट द एंड जो रिजल्ट है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी ना आए, तो तब हमारे पास वेक्टर्स के उन रिजल्ट को, उस प्रोडक्ट को हमारे पास कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। होप सो कि आपको फर्स्ट नेम और इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास इसको नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्यों नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास मैथमेटिकली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे मैथमेटिकली ऑपरेशन के लिए हमारे पास कई सिंबल मौजूद हैं। हमारे पास हम कभी क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, कभी डॉट का, और कभी हम कोई सिंबल भी यूज़ नहीं करते। जिन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है उनके अराउंड हम ब्रैकेट्स पुट कर देते हैं जी। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो स्केलर के हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर के प्रोडक्ट लिए गए हैं उनमें हमारे पास जो सिंबल यूज़ किया गया है वो डॉट का सिंबल यूज़ किया गया है, जिसकी बिना पर हमारे पास वेक्टर की इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका थर्ड नेम इनर हमारे पास क्यों कहा जाता है। इनर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ से इस प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, कोई ऐसी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती जिसकी उस प्लेन से हमारे पास या उन वेक्टर से अलग कोई अपनी डायरेक्शन हो। हमारे पास वो क्वांटिटी आती है जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है जिसकी बिना पर उसे हमारे पास इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद है जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाए और स्केलर क्वांटिटी आए। हाँ जी, अगर हमारे पास स्टूडेंट अगर हम वर्क देखें तो वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ये किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही है जी। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक स्केलर क्वांटिटी वर्क आती है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हम इसको स्केलर प्रोडक्ट लिया कैसे जाता है, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर बी, जो कि एंगल थीटा पर एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। स्केलर प्रोडक्ट लेने का कुछ तरीकाकार ये होता है, यहाँ पर आप देख लें ये आपके पास वेक्टर ए मौजूद है, हमने वेक्टर बी, ए वेक्टर जिसका नेक्स्ट वेक्टर के साथ आपके पास डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, उसके हम कंपोनेंट को देख लेंगे। कौन सा कंपोनेंट जो अलोंग वेक्टर ए होगा, हमारे पास अगर देखा जाए तो इस वेक्टर का अलोंग हमारे पास वेक्टर ए जो कंपोनेंट है वो है बी कॉज ऑफ थीटा जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर वेक्टर ए का तो ये मैग्नीट्यूड मौजूद है, बट यहाँ पर जो है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए,
उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड मौजूद है। हम यहाँ पर जो है वो इफेक्टिव वैल्यू, हमारे पास वेक्टर बी की जो इफेक्टिव वैल्यू है अलॉन्ग वेक्टर ए या प्रोजेक्शन, जैसे कि हम कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अकॉर्डिंग साया, उसके रिलेट करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी कॉज ऑफ थीटा, यानी कि वेक्टर बी का हम कंपोनेंट लेते हैं जी। इसी चीज़ को हमारे पास सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा जी। अब हम जाते हैं हमारे पास डेली लाइफ की जो एग्जांपल अभी हमने बताई थी आपको कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टू वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्टूडेंट यहाँ पर देख लिया, ये आपके पास हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है, नेक्स्ट आपके पास फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एक दूसरे के साथ एंगल थीटा पर मौजूद है। नेक्स्ट हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए देखी थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्स का जो है वो कंपोनेंट देखेंगे अलॉन्ग वेक्टर डी जो कि आपके पास एफ कॉज ऑफ थीटा है जी। हमने वहाँ पर हमारे पास क्या है एफ डॉट डी यानी कि फोर्स और हमने डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी वर्क आया है जो कि हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा पर मुश्तमिल है जी। अगर हम डेली लाइफ में एक नेक्स्ट दूसरी एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती हमें, लेकिन वो अगर हम उसका फार्मूला देखें तो वो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है, फोर्स और वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट इनर या डॉट प्रोडक्ट ले तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, पावर आती है जी। स्टूडेंट जैसे कि हमने कहा है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने की दो मेथड है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, हमारे पास दो मेथड हैं। तो हमारे पास उन दो मेथड को जिन प्रॉपर्टीज़ जिन करैक्टरिस्टिक की बिना पर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है, अब हम चलते हैं कि हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज हम स्केलर प्रोडक्ट को स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम जो है फर्स्ट करैक्टरिस्टिक देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपने मैथ में देखी होगी कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 2 और 3 की जगह आपस में तब्दील कर दूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो भी मेरे पास रिजल्ट जो है वो 6 ही मौजूद है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख लें आप कि आपके पास दो हमारे पास क्वांटिटीज़ को इनको जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनको आपस में चेंज करने से उनका जो रिजल्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमने कहा है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी कि अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी मौजूद हो तो नेक्स्ट में हम क्या करें, वेक्टर बी और वेक्टर ए का अगर हम लें प्रोडक्ट तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल इसी तरह, जहाँ पे जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन से सेम 6 है वहाँ पर भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट है। तो इस चीज़ को हमने कहा है कि ये हमारे पास स्केलर जो प्रोडक्ट है उसकी एक ये प्रॉपर्टी है। तो इसी का हम नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेते हैं, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लेंगे जी। स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, ये आपके पास वेक्टर ए मौजूद है जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, ये आपके पास वेक्टर बी मौजूद है अलॉन्ग विद ए विद एंगल थीटा जी। हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने b का जो है वो इफेक्टिव वैल्यू प्रोजेक्शन यानी कि हमने कंपोनेंट लिया b कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, जैसे कि मैं आपको बयान बता चुकी हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो है ये b का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर b का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड मौजूद है। सिंप्लीफाई करके फार्मूला लिखा हुआ है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a b कॉज ऑफ थीटा जी। ये आपने जो है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिया जिससे हमारे पास ये इक्वेशन 1 उसका रिजल्ट है। अब हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लेते हैं जी। स्टूडेंट यहाँ पर देख लें आप कि आपके पास यहाँ पर जो है वेक्टर बी और साथ में वेक्टर ए मौजूद है जी। अब हम जो लेने जा रहे हैं वो वेक्टर बी का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर ए के अलॉन्ग। हमारे पास यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट ये आपके पास वेक्टर ए मौजूद है और ये आपके पास वेक्टर बी मौजूद है। अब हम जो है वेक्टर बी लेंगे और वेक्टर ए की इफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग बी हम जो है वो देखेंगे कि वो हमारे पास क्या है, ए कॉज ऑफ थीटा है जी। तो आपके पास वही फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे बी वेक्टर साथ में डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए का और नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर भी जो मौजूद है ये a का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग वेक्टर b उसका मैग्नीट्यूड आपके पास मौजूद है, यानी कि वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो है वो रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सेम आ चुका है। तो हम इस चीज़ से हमारे पास प्रूफ हो गया है कि वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट आपके पास स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, स्केलर प्रोडक्ट की आपके पास यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है, वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।